वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांशः। सूत्रमस्ति कर्म प्रवचनीय। सूत्रस्य वृत्तिरस्ति इत्यधिकृत्य, अर्थात यह अधिकार सूत्र है। यह सूत्र संज्ञा तथा अधिकार दोनों के रूप में कार्य करता है। इसका अधिकार विभाषा क्रिय पर्यंत है, अतः यहाँ तक कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रभाव रहेगा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनवर्थक है। जो कर्म को कह चुका है उसे कर्म प्रवचनीय कहते हैं। कर्म प्रवचनीय का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ इस बात का द्योतक है। कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः कथितवन्तः, जिन्होंने कर्म अर्थात क्रिया को कहा है। अतएव कर्म प्रोक्तवन्तः क्रिया कृतं विशेष संबंधं दोत्यन्तीति कर्म प्रवचनीय उच्यते। इसलिए जिन्होंने कर्म को कहा है, क्रिया कृत विशेष संबंध को जो द्योतित करते हैं उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। कर्म प्रवचनीय के साथ क्रिया जनित संबंध की प्रतीति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग तथा गति संज्ञा का बाधक है। पाणिनि के अनुसार 11 कर्म प्रवचनीय है। अनु, उप, अप, परि, आंग, प्रति, अभि, अधि, सु, अति तथा अपि। इनके 22 अर्थ उन्होंने गिनाए हैं। हेतु लक्षण, सहचर्यहीनता, आधिक्य वर्जन, मर्यादा वचन, लक्षण, इत्थम भूता, ख्यान, भाग, विपसा, प्रतिनिधि, प्रतिदान, अनर्थक्य, पूजा, अतिक्रमण, पदार्थ, संभावन, अनुसर्ग, गरहा, समुच्चय, स्वाभ्य और अधिकार। सूत्र है अनुलक्षणे। लक्षणे द्योते अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात् गत्युपसर्ग संज्ञापवादः। लक्षण द्योत रहते अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति और उपसर्ग का अपवाद है। पुनः सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया।
सूत्रमस्ति कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। उदाहरणमस्ति जप मनु कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। हेतु भूत जपोपलक्षितं वर्षनमित्यर्थः। कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और पुनः अनुर्लक्षणे से कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान होता है यहाँ। तो हेतुभूत जप जो कारणभूत भी है, हेतुभूत जप से अभिलक्षित पानी का बरसना अर्थात जप के कारण हुआ, अर्थात पानी का बरसना जप के कारण हुआ। यहाँ जपम अनुप्रावर्षत, तो अनु यहाँ कर्म प्रवचनीय है और कर्म प्रवचनीय है और इसके योग में जपों में द्वितीया विभक्ति हुई है और यह द्वितीया विभक्ति यहाँ जप के यहाँ हेतु है और एक वजह है, हेतुभूत है और ये साथ ही साथ अभिलक्षित भी है। जप हेतुभूत है और अभिलक्षित क्या है? वर्षण, वर्षा का होना। तो यहाँ एक तरह से जप क्या है? कारण है और हम वर्षा को हम कारण भी मान सकते हैं कि वर्षा का कारण हेतु कारण वजह क्या है? जप है। तो जप यहाँ क्या है? जप लक्षण है और वर्षा क्या है? लक्ष्य है। जप लक्षण है और वर्षा क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य एवं लक्षण के संबंध का सूचक क्या है? अनु है। लक्ष्य एवं लक्षण का सूचक यहाँ क्या है? अनु है। दूसरे शब्दों में वर्षा होने में जप हेतु है, उससे वर्षण लक्षित होता है, अतः अनु की यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और कर्म प्रवचनीय और अनु के योग में जप अनु कर्म प्रवचनीय है और अनु के योग में अनु कर्म प्रवचनीय के योग में जप में यहाँ द्वितीया विभक्ति हुई है। अनेक उदाहरण है। यज्ञ मनु प्रावर्षत, यज्ञ के कारण वर्षा हुई। उद्योग मनु सफलता प्राप्यते, उद्योग के कारण सफलता प्राप्त होती है। विद्या मनु ज्ञानम जायते, विद्या के कारण ज्ञान होता है। परिश्रमम मनु रमेशः प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण संजातः, परिश्रम के कारण रमेश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस तरह से आज द्वितीया विभक्ति के तहत कर्म प्रवचनीया अनुलक्षणे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इन तीन सूत्रों की व्याख्या की गई। मूल रूप से यह उपपद विभक्ति है क्योंकि कर्म प्रवचनीय अनु के योग में ही द्वितीया विभक्ति होती है। जप मनु प्रावर्षत, यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय है और उसके योग में द्वितीया विभक्ति हुई किसमें? जप में। तो उपपद विभक्ति में किसी पद के योग में ही विभक्ति होती है और वहाँ कारक विभक्ति की अविवक्षा होती है और इस पद के योग से जो विभक्ति निर्दिष्ट होती है वह विभक्ति होती है। इस तरह से समाप्त।